स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्तान के इलाके सूरज मियानी में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की नाक़िस हालत है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हो गया है और घरों में आने वाला पानी भी साफ नहीं है। ऐसे में इलाका मकीन पीने का साफ पानी बाहर से खरीदने पर मजबूर है। मजीद जानेंगे इब्राहिम खान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान के इलाके सूरज मियानी में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खस्ता हाल होकर बंद, घरों में आने वाला सरकारी पानी भी पीने के काबिल नहीं। इन हालात में इलाका मकीन पीने का साफ पानी बाहर से खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। गंदा पानी वही बच्चे पी रहे हैं, वही कर रहे हैं टैंकी वाला। वो जाके दूर से कहीं कोई कर लिया खोता रेड़ा या कोई ट्रस्का, वहाँ से भर के ले आते हैं। वो गुजारा क्या करेंगे, ये बस इधर उधर से भर लेते हैं, कर लेते हैं, बस गुजारा पीना तो है ना। अच्छा पानी बुरा पानी जो भी है पी रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि कई सालों से ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा है। इसके ना चलने के बाइस इलाके में साफ पानी की इंतहाई किल्लत है। 2 महीने चले, 2 महीने तो बाद बंद है। हर बंदा रोंदा पे पानी को इतने तंग है, वो गंदा पानी टैंकी दादा पे वो इस्तेमाल करे। सूरज मियानी के रिहायशी कहते हैं कि आलूदा पानी पीने की वजह से इलाके में गैस्ट्रो जैसे अमराज बढ़ रहे हैं। आला हुकाम से गुजारिश है कि फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी तौर पर ठीक कराया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम, मुल्तान। आगे बढ़े आपको बताएं कि पाकिस्तान हार्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की तरफ से दौलत गेट चौक का फवारा फाल नहीं किया। दौलत गेट चौक का फवारा नशे के आदी अफराद की अमाजगाह बन गया है। पीएचए मुल्तान के शाहराहों को खूबसूरत बनाने के दावे ठूस। एक अरसा गुजर जाने के बाद भी दौलत गेट चौक का फवारा फाल ना हो सका। फवारे के गिर्द कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगने से ताफुन फैलने लगा, जबकि नशे के आदी अफराद ने भी यहाँ डेरे डाल लिए हैं। 2 साल से मैं देख रहा हूँ इसको, ये बंद ही पड़ा हुआ है। यहाँ पर नशेई आके बैठ जाते हैं, गंदगी आपके सामने ही है। तो वहाँ भी देख लें, कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। तो आई होप सो कि हुकूमत को चाहिए कि इसको साफ करना चाहिए। शहरियों का कहना था कि अगर फवारे को फाल नहीं कर सकते तो कम से कम इसकी सफाई ही करवा दी जाए। कई बार फवारा फाल करने का दावा किया, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। यहाँ गंदगी होती है, यहाँ परली साइड पे देख सकते हैं आप, गंदगी बहुत है। सामने ढेर लगे रहते हैं, बदबू रहती है और पानी बंद रहता है फवारे का 24 घंटे। शहरियों ने पीएचए हुकाम से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द फवारे को फाल बनाया जाए। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुल्तान में सूरज मियानी रोड गुज़श्ता 5 सालों से टूट फूट का शिकार। टूटी हुई सड़क के बायस इलाका मकीन और मुकामी ताजिर परेशान है। ताजिरों का कहना है कि सड़क की खराब हालत के बायस हादसात मामूल बन गए हैं। उनका कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। मुल्तान शहर की अहम शाहराह सूरज मियानी रोड गुज़श्ता 5 सालों से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके बायस इलाका मकीन और मकामी ताजिर परेशान हैं। ये 5 साल से ऐसे है जी। ये यहाँ मेरा कारोबार है, देखो आप रोड की हालत है। 80% लोग सारे मरीज हो गए हैं। रोड टूटे पे, कोई पहुंचता नहीं, कोई दासता नहीं, कोई चक्कर कोई नहीं। हुकूमत कोई देश का नहीं कर रही है चीजें। ताजिरों का कहना है कि सड़क की खस्ता हालत के बाइस आए रोज हादसात होते हैं। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम होने की वजह से इनका कारोबार भी बहुत मुतासिर हो रहा है। 80% लोग सांदे मरीज हो गए ने। इतने गाहक रोकदा नहीं हो। परसों ही ट्राली दे एक बाजू टूट गया। इलाका मकीनों का भी कहना है कि सड़क टूटे कई साल हो गए हैं। हमेशा यही सुनने को मिलता है कि अभी बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आला हुकाम से गुजारिश है कि सड़क की जल्द तामीर और मुरम्मत के लिए इकदामात किए जाएं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्तान में ज़िला इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ चौकों पर यादगारों की तामीर का आगाज। डिप्टी कमिश्नर ने मॉडल टाउन चौक पर यादगार के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। एसपी चौक, बाबर चौक और सैयदा बाईपास चौक पर यादगारों की तामीर की जा रही है। इस हवाले से मजीद जानेंगे मोहसिन उल मुल्क की रिपोर्ट में। इंतजामिया मुल्तान शहर को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए सरगर्म। शहर के मुख्तलिफ चौराहों को खूबसूरत बनाने के लिए यादगारें तामीर की जाएंगी। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर आमिर खान ने मॉडल चौक पर यादगार की तामीर का संग बुनियाद रख दिया। इस मौका पर इनका कहना था कि पूरे शहर में अहम चौकों चौराहों को खूबसूरत बनाया जाएगा। हमने कोशिश की थी कि जो यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी है उनको इन्वॉल्व किया जाए। पहले भी हमने कोई 3 चौक्स पे काम शुरू हो चुका है बिजनेस कम्युनिटी की हेल्प से। गवर्नमेंट का उसमें कोई एक्सपेंडिचर नहीं होता।
तो ये आज मॉडल टाउन चौक भी उसी सिलसिले की कड़ी है। मुल्तान जिले इंतजामिया ने मुख्तलिफ चौकों पर यादगार की तामीर का आगाज कर दिया, जो आइंदा साल में मुकम्मल हो जाएंगी। शहरी कहते हैं इंतजामिया की तरफ से शहर को खूबसूरत बनाने का प्लान खुश आइंद है। मुल्तान के जो मुख्तलिफ चौक चौराहों को बेहतर बनाने के लिए जो डिप्टी कमिश्नर खूबसूरत बनाने के लिए जो मुतहर्रिक दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा कदम है। ये मुल्तान भी खूबसूरत होगा, चौक चौराहे खूबसूरत होंगे। मुल्तान में एसपी चौक, बाबर चौक और सईदा बाईपास चौक पर यादगारें तामीर की जा रही हैं। इस काम के लिए मुल्तानी सकाफत को मद्देनजर रखा जाएगा। शहर के चौकों और ग्रीन बेल्ट्स को भी निजी सेक्टर्स के ताउन से अपग्रेड किया जाएगा। मुल्तान को खूबसूरत बनाने के लिए इसके चौकों चौराहों को मजीद जदीद बनाया जा रहा है, जबकि मुल्तान के एंट्रेंस को भी मजीद खूबसूरत बनाने का प्लान शुरू है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान पेश दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मुस्लिम मुल्क, मुल्तान। बहावलपुर में 1 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाले रिंग रोड के लिए मजीद फंड तलब कर लिए गए हैं। मंसूबे की तकमील के लिए 25 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। बहावलपुर में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए रिंग रोड बनाया जा रहा है, जिसके लिए मजीद फंड्स मांगे गए हैं। बहावलपुर रिंग रोड 1 अरब रुपए की लागत से तामीर होगा। मंसूबे की तकमील के लिए 25 करोड़ रुपए मजीद मांगे जा रहे हैं। रिंग रोड मुकम्मल होने से बहावलपुर शहर में ट्रैफिक का रश कम हो जाएगा और ट्रैफिक जैम के मसाइल से छुटकारा मिलेगा। उधर लिया में म्यूनिसिपल कमेटी ने 23 करोड़ 2,34,00,000 का बजट मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया। चेयरमैन हाफिज जमील अहमद की जानिब से बजट पेश किया गया। म्यूनिसिपल कमेटी लिया का इजलास कन्वीनियर सैयद गुलजार शाह की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में हाउस का 23 करोड़ 2,34,00,000 का बजट पेश किया गया, जो मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। इजलास में अखराजात का तखमीना 21 करोड़ 94,97,000 रुपए लगाया गया। मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 12 करोड़ 47,90,000 रुपए रखे गए। बजट में रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन के लिए माहाना 2 करोड़ मुख्तस किए गए। इजलास में POL के लिए 1 करोड़, वेल स्ट्रीट के लाइट्स के लिए 60 लाख, जबकि डिस्पोजल और वर्क्स बिल के लिए 6 मिलियन रुपए रखे गए हैं। मरम्मत मशीनरी के लिए 50 लाख, मरम्मत डिस्पोजल 10 लाख, मरम्मत वाटर सप्लाई के लिए 5 लाख रुपए रखे गए हैं। स्पोर्ट्स के लिए 20 लाख, गलियों की मरम्मत के लिए 50, जबकि बहाली स्ट्रीट लाइट्स के लिए 25 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। इजलास के दौरान काउंसलर अजीम उल हक, रिजवान खान, अफजाल खान, आबिद अलवी ने मुख्तलिफ करारदादें पेश की। बहावलपुर में काश्तकार परेशान है, किसानों के लिए यूरिया खाद नायाब हो गई है। बहावलपुर में गंदम की टारगेट पैदावार मुतासर होने का खतरा पैदा हो गया। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर में गंदम का टारगेट पूरा होने को खतरात लाहक हो गए। इस वक्त किसानों को गंदम की बिजाई के लिए यूरिया की अशद जरूरत है, लेकिन गंदम के लिए यूरिया नहीं मिल रही। जिम्मेदार जब खाद ही नहीं मिलेगी तो क्या करेगा। पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन ये चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से 2 नंबरी होती है। लोग मुनाफाखोरी करते हैं, जखीरा अंदोजी करते हैं। अगर गवर्नमेंट इस पर तवज्जो ज्यादा दे तो हमारे मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है। किसान यूरिया के लिए दर बदर फिरने लगे, लेकिन यूरिया खाद दस्तयाब नहीं। काश्तकारों ने रोही से शिकवों के ढेर लगा दिए। हमारे 200 एकड़ 300 एकड़ काचे आगे के लैंड पे लगे, 2 बोरी मिले, 2 बोरी से क्या फायदा होता है। नाइट्रोफास है वो, अब यूरिया जरूरत है, आप ना पाए तो फिर कहाँ कैसे पाएंगे। जिला इंतजामिया और हुकूमत का कोई पता नहीं है। कल भी आया था तो मुझे 1 बैग भी नहीं मिला इस पूरी गला मंडी में। 1 बैग यूरिया का 1 बैग नहीं मिला। जब हमारी सोइंग थी तो हमें फास्फोरस नहीं मिली, DAP नहीं मिली। अच्छा, जब DAP का टाइम खत्म हो गया तो अब यूरिया नायाब हो गई है। अब बताएं हम किधर जाएं। शहरियों का कहना था कि काश्तकारों को सहूलियात देने, खाद और स्प्रे बरवक्त फराहम करने के दावे करने वाली हुकूमत को किसानों के मसाइल नजर नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। खाद के बहरान पर किसानों का सब्र जवाब दे गया। जामपुर के इलाके दाजिल में किसान बोर्ड राजनपुर के ज़ेरे एहतमाम किसानों ने एहतजाज किया। किसानों ने खाद के बहरान का जिम्मेदार महकमा ज़राअत को करार दिया। मुद के रोज फाजिलपुर में बड़े एहतजाज का भी ऐलान कर दिया। खाद के बहरान पर किसानों का पारा हाई हो गया। जामपुर के इलाके दाजिल में किसान बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम किसानों ने एहतजाज किया। ज़िला सदर किसान बोर्ड राजनपुर ख्वाजा मोहसिन, चेयरमैन किसान बोर्ड राजनपुर अल्लाह यार कोराई, इसहाक बाजवा, जल्ब गबोल, रहमतुल्लाह शलवानी, मलिक मजहर, अकबर खान, मोहम्मद आजम चांग समेत दीगर ने शिरकत की। किसानों की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने कहा कि वेयर हाउस में हजारों बोरियां पड़ी हैं, मगर किसानों को यूरिया खाद मुहैया नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि ज़राअत की तबाही का जिम्मेदार महकमा ज़राअत है।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब नोटिस लें। किसानों ने बुध के रोज फाजिलपुर में बड़े एहतजाज का ऐलान भी कर दिया और कहा कि हुकूक की खातिर किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। किसानों को कंट्रोल रेट पर यूरिया खाद मुहैया करने का मुतालबा किया गया। मुल्तान में साफ पानी की अदम फराहमी, नाकिस ग़िज़ा के इस्तेमाल से शहरी गैस्ट्रो में मुब्तला हो रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 181 मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्तान निश्तर हस्पताल में गैस्ट्रो के 61 मरीज लाए गए हैं। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गैस्ट्रो के 69 मरीज रिपोर्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 25 और टाउन अस्पताल में 26 मरीज लाए गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि गैस्ट्रो से बचने के लिए खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धोने और मियारी खानों का इस्तेमाल करें। पानी को उबाल कर पिएं। कमिश्नर डेरा गाजी खान ज़ीशान जावेद का रात गए मराकज़ सेहत का दौरा। कमिश्नर ने माना अहमदानी और कोट छट्टा, मामूरी और दीगर हस्पतालों का मुआयना किया है। कमिश्नर ज़ीशान जावेद ने देही मराकज़ सेहत माना अहमदानी का अचानक दौरा किया। कमिश्नर ज़ीशान जावेद ने ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक हाजिरी चेक की है। कमिश्नर डीजी खान ने RHC के मुआयने के दौरान अक्सरियत स्टाफ गैर हाजिर होने पर मैनेजर PHFMC को कार्रवाई की हिदायत की है। कमिश्नर ने THQ अस्पताल कोट चट्टा का भी दौरा किया। THQ अस्पताल में भी अमला और डॉक्टर गैर हाजिर होने पर कार्रवाई का हुक्म दिया है। आपको बताएं कि कमिश्नर डीजी खान ज़ीशान जावेद ने रात गए मराकज़ सेहत का दौरा किया है। कमिश्नर ने माना अहमदानी, कोट चट्टा, मामूरी और दीगर अस्पतालों का मुआयना किया। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम पर बल्दियाती नुमाइंदों का रद्द-ए-अमल। नए बल्दियाती निज़ाम के तहत मेट्रोपॉलिटन, डिस्ट्रिक्ट कौंसल, विलेज कौंसल और नेबरहुड कौंसल बनेंगी। मुल्तान में यूनियन कौंसल नंबर 9 के चेयरमैन शेख नदीम अकबर ने कहा है कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती है। उन मुद्दत की तौसी का तो फैसला अदालत देगी। अगर इलेक्शन हुए तो वो मुकम्मल तैयार हैं। उन्होंने कहा कि नए बल्दियाती सेटअप से वो इत्तफाक नहीं करते। इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होना खुशाइंद है। उन्हें ताहाल यूनियन कौंसल्स में मुकम्मल इख्तियारात नहीं मिले और ना ही यूनियन कौंसल के फंड इस्तेमाल करने की इजाजत मिली है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शन मेरे ख्याल में करा ही नहीं सकते। जो हालात हैं मुल्क के, बड़े यानी कि निज़ाम ख़राब है। इनकी बेहतरी इसी में ही है। ये नया मोल तो क्या लेकर आएंगे, नया तो दौर क्या लेकर आएंगे। जो पहले वाला दौर है ये उसी को बहाल कर दें तो मेरे ख्याल में इनकी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। तो अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, निज़ाम में आवाम का यानी कि काम करते हैं, अवामी नुमाइंदे हैं। तो इसी तरह निज़ाम जो चला आ रहा है वही अच्छा है। हम नहीं मानते इसका जो निज़ाम आया इमरान खान साहब का या हुकूमत का कि जी इस तरह ये इदारे ख़त्म होंगे, ये बहाल होंगे, ये शुरू होंगे। तो मेरे ख्याल में अवाम जो है बेचारी वो बहुत परेशान है, घी चीनी आटे से परेशान है, उसको गले से लगा रहे हैं। मेरे ख्याल में यही जो दौर है, यही जो मौल है, अगर वो इन्हीं को बहाल कर दे। और मुल्तान के सूबाई हल्का 214 में मसालहती कमेटी का क़याम। मसालहती कमेटी में तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद। लीगी रहनुमा उस्मान खान बाबर कहते हैं कि मसालहती कमेटी का मकसद लोगों की दहलीज पर मसाइल हल करना है। जुनेद अनवर रिपोर्ट करेंगे। मकसद लोगों की दहलीज पर उनके मसाइल हल करना है। अवामी खिदमत के लिए सरगर्म अमल रहेंगे। अवामी शिकायत मौका पर हल होनी चाहिए। ये चाहते हैं कि हमारे मसले यहीं हल हों, तो हमने इसलिए ये इस्लाही कमेटी बनाई है। उसके अहदेदारान और अहले जो मेरे मेंबरान हैं वो भी मौजूद हैं। तो हमने सिर्फ आवाम की खिदमत के लिए किया है, हमारा और कोई वो नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ कि अवाम हमारी जो परेशान है उनके परेशान हम जो है घर में बैठ के उनके मसले हल करें। 9 मुंतखिब ओहदेदारान में से लीगी रहनुमा उस्मान खान बाबर ने हल्फ लिया। उस्मान खान बाबर का कहना था अवाम की खिदमत का जज्बा होना चाहिए। मसालहती कमेटी हर तरह से ताउन करेगी। सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद, सब मेंबरान को, सदर साहब को बहुत बहुत। तो इसका यही मैंने देखा है कि इनका यही मकसद है कि अवाम की खिदमत करें, कि जितना भी लोगों में जज्बा हो उजागर होना चाहिए अवाम की खिदमत का। ये खुद अपनी आप मदद के तहत लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मसालती कमेटी में रबनवाज बलोच, मलिक इकबाल थईम, यासिर बलोच, रशीद खान बाबर और उमर खान बाबर भी शामिल हैं। कैमरामैन हारून अली के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। मुतालबात पूरे न होने की सूरत में असातिज़ा दिसंबर में एक हफ्ता बाजों पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज करेंगे। इसके बाद हर स्कूल में और फिर जिला प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाज होगा। आखिरी मरहले में लाहौर में बहुत बड़ा एहतजाजी धरना होगा। पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स के कंप्यूटर टीचर्स अपने मुतालबात मनवाने के लिए सरगर्म। इस हवाले से लाए अमल तय करने के लिए MC मॉडल स्कूल मुल्तान में इजलास हुआ, जिसमें जिला मुल्तान, लोधा विहाड़ी और खानेवाल से पैक्ट के ओहदेदारान ने शिरकत की। आज के इजलास का मकसद ये था कि जो आइंदा का लाया अमल है, महंगाई के तनासब से जो तनख्वाहों में इजाफा है, जो तनख्वाहों में तफरीक का इशू है,
और इसी तरह हमारा कन्वेंस अलाउंस, हमारा मेडिकल अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस जो है वो 2008 की सतह पर मुंजमद है। इजलास में मुकर्ररीन ने हुकूमती वादा खिलाफियों के सबब असातिज़ा कराम के मसाइल हल न होने पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। सूबाई सदर काशिफ शहजाद चौधरी ने शुल्का से आइंदा के लाए अमल और मुतालबात की मंजूरी ली। असातिज़ा के मुतालबात में तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा, महंगाई के तनासुब से इजाफा, एडहाक रिलीफ अलाउंस को तनख्वाहों में जम करना, मेडिकल हाउस रेंट, कन्वेंस अलाउंस को मौजूदा बैक्स पर लाना, कंप्यूटर अलाउंस और सर्विस स्ट्रक्चर शामिल है। अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे 1 हफ्ते तक, उसके बाद फिर हम स्कूल टू स्कूल जो है वो एहतजाज करेंगे और उस एहतजाज के बाद भी अगर मसला हल ना हुआ तो फिर तमाम जिली हेडक्वार्टर्स पर एहतजाज किया जाएगा और वो पंजाब टीचर यूनियन पंजाब और पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स पैक्ट के प्लेटफॉर्म से। अगर फिर भी मसला हल ना हुआ तो फिर लाहौर में हम एक दफा फिर पिछले सालों की तरह हम धरना देंगे। मुतालबात पूरे न होने की सूरत में असातिज़ा दिसंबर में 1 हफ्ता बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांध कर पढ़ाएंगे। इसके बाद हर स्कूल में और फिर जिलाई प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाज होगा। आखिरी मरहले में लाहौर में बहुत बड़ा एहतजाजी धरना होगा जो मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। डेरा गाजी खान में पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की डिविजनल बॉडी की मीटिंग हुई। ग्रुप लीडर आसिम रजा अहमद, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब के चेयरमैन मलिक ताहिर हनीफ की शिरकत। डीजी खान डिवीजन को कोटा और ग्रांडिंग चार्जेस का दरपेश मसला हल करने का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन डेरा गाजी खान डिवीजन की मीटिंग डीजी खान में हुई। ग्रुप लीडर आसिम रजा अहमद और चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब मलिक ताहिर हनीफ ने खसूसी शिरकत की। डीजी खान आमद पर मेंबर एग्जीक्यूटिव सरदार खलीलुर रहमान लगारी, मलिक मुस्तफा और दीगर की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। डिवीजनल बॉडी की जानिब से पंजाब के ओहदेदारान को फ्लोर मिल्स को दरपेश मसाइल के मुतल्लिक आगाही दी गई। सरदार खलीलुर रहमान लगारी का कहना था डीजी खान डिवीजन को कोटा और ग्रांडिंग चार्जेस का मसला दरपेश है। तमाम मिल्स मालकान मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन मुझे यहाँ आज ये और खुशी होगी कि आज हमारे डीजी खान डिवीजन में जो 2 इश्यूज आ रहे हैं, खास तौर पे ग्रांडिंग चार्जेस और कोटे का, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आप कुछ ना कुछ हमें जो है ना उसकी अनाउंसमेंट करके जाएंगे। ग्रुप लीडर आसिम रजा अहमद का कहना था जब तक सिस्टम अटक से रहीमियर खान तक बराबर नहीं होता तब तक आवाज बुलंद करते रहेंगे। एक्नॉलेज किया गया कि ये चीजें गलत थी तो ये क्राइसिस आया जिसमें पोल्ट्री फीड मुल्क में फसल शॉर्ट थी, मिलों को खरीदने नहीं दी गई, मिलों में पर्चे दिए गए और उसके बाद फिर एक जीआईटी की रिपोर्ट आई। उस जीआईटी की रिपोर्ट के अंदर ये तमाम जो अब इम्प्लीमेंटेशन है ये उसके बाद आई और वो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। मीटिंग में मेहमानों को सरदार खलीलुर रहमान लगारी की जानिब से रवायती बलोची पगड़ी भी पहनाई गई। मीटिंग में एसोसिएशन के सीनियर रहनुमा हाजी मोहम्मद इब्राहिम, साबिक चेयरमैन मियां अंजुम इसहाक, साबिक चेयरमैन मियां इफ्तिखार अहमद मट्टू, सीनियर रहनुमा गोहर सईद, शहबाज महमूद और दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मुल्तान में बसिलसिला बड़ी 11वीं शरीफ महफिल नात का इनेकाद किया गया। महफिल नात में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस बयान की गई। रिपोर्ट करेंगे माजिद कलासरा। रोज़े क़यामत कुछ लोगों को इज्जत और शराफत का ऐसा ताज और लिबास पहनाया जाएगा जिसको देखकर सिद्दीकीन, शुहदा और औलिया कराम रश करेंगे। पूछेंगे ये कौन बड़े मर्तबे वाले लोग हैं? उन्हें बताया जाएगा ये वो लोग हैं जिनकी औलाद हाफिज कुरान थी। न्यू मुल्तान में जश्न मिलाद मुस्तफ़ा की मुनासबत से महफिल नाज सजाई गई। सदारत जिगर गोशा आफ्ताब विलादत साहबजादा कारी मोहम्मद नौमान मियाँ खान ने की। सजादा नशीन दरबार चादर वाली सरकार पीर सैयद अली हसनैन शाह ने महफिल नात में खसूसी शिरकत की। तलावत कलाम पाक से महफिल का आगाज किया गया। नात ख्वाह हजरात ने बारगाह रिसालत माब में हदिया नात पेश करके आशिकान के दिलों को खूब गरमाया। अल्लामा राशिद अत्तारी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली। इस दौरान महफिल में शरीक आशिकान रसूल का जोशो जज्बा दीदनी था। दीन पर अमल करें, दीन से प्यार करें, ये है बुजुर्गों की तालीमात। इल्म दीन सीखे, ये है बुजुर्गों की तालीमात। जहालत ये गुमराही है, जहालत
अंधेरा है, इल्म नूर है। महफिल नात में आबिद अली कुरैशी, मोहम्मद अहमद आबिद, अली रजा आबिद और मोहम्मद हसनैन आबिद समेत आशिकान की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुल्तान में छुट्टी के दिन नौजवानों ने खेल के मैदानों का रुख कर लिया। इतवार के दिन नौजवान मुख्तलिफ खेल खेलने में मसरूफ रहे। कलाकोना कासिम बाग में हर तरफ नौजवान क्रिकेट खेलते दिखाई दिए। छुट्टी का दिन नौजवान घर में गुजारें ऐसा तो मुश्किल से ही होता है। पूरे हफ्ते में एक इतवार का दिन ही तो होता है जब इन्हें दोस्तों के साथ खेलने का मौका मिलता है। इसी मौके का फायदा उठाने के लिए मुल्तान के नौजवान भी जा पहुंचे हैं किलाकोना कासिम बाग ग्राउंड में, जहां नौजवान हर तरफ क्रिकेट खेलते ही दिखाई देते हैं। इतवार का दिन होता है, इंजॉय करने के लिए आते हैं माशाल्लाह से। हर संडे हर इतवार हम रेगुलर आते हैं। छुट्टी होती है, घर की तफरीह का माहौल हो जाता है, यहाँ से हमारा टाइम अच्छा पास होता है। स्पोर्ट्समैन सारे आते हैं। नौजवान खिलाड़ियों का कहना था कि हफ्ते के 6 दिन कॉलेज और पढ़ाई में मसरूफ रहते हैं, इसलिए तो इतवार के दिन सुबह से ही खेल के मैदान का रुख कर लेते हैं। खेल जिस्मानी सेहत के साथ दिमागी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। आज संडे है, छुट्टी का दिन है, हम यहाँ खेलने आते हैं संडे को सारे। और क्या कहते हैं, यहाँ सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हमारा पूरा दिन संडे का यहीं पे गुजरता है। खिलाड़ियों का शिकवा है कि मुल्तान में खेल के मैदानों में सहूलियात का शदीद फुकदान है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत खेल के मैदानों में सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम करे। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ अली रियाज, मुल्तान। जामपुर में हाई स्कूल के स्पोर्ट्स ग्राउंड में फ्लड लाइट का दोस्ताना मैच। एएस क्रिकेट क्लब ने हसीब क्रिकेट क्लब को शिकस्त दे दी। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ने टीमों में इनामात तकसीम किए। जामपुर हाई स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेले जाने वाले दोस्ताना मैच में एएस क्रिकेट क्लब ने हसीब क्लब को 75 रन से शिकस्त दे दी। एएस क्लब ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 243 रन का हदफ दिया। हसीब क्रिकेट क्लब जामपुर की पूरी टीम 168 रन बनाकर आउट हो गई। एएस क्रिकेट क्लब के बैट्समैन कमर गदारा ने 82 रन बनाए। साकिब ने 3 विकेटें ली। हसीब क्लब के बैट्समैन शाहिद रसूल ने 53 रन बनाए। मैच को देखने के लिए शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मौजूद रही।